ओम साई राम। ओम साई राम। मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो लीला बाबा की मेरे साथ हुई, यह हर साईं भक्त के पास पहुँचे। ये लीला बंदे हैं हम साईं के, मैं हर रोज सुनती हूँ और लगता है जैसे सुनकर कि साक्षात बाबा जी ही यह वचन बोल रहे हों। मैं आपके जीवन भर आभारी रहूंगी। आप मेरा यह एक्सपीरियंस प्लीज प्लीज जरूर शेयर करना। बंदे हैं हम साईं के उसमें। यूं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, पर ये वाला एक्सपीरियंस मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये हर साईं भक्त तक पहुंचे। जय साईं राम। आज मैं अपने जीवन का ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरी शादी को यूं तो 24 साल हो गए, मगर जब मेरा रिश्ता हुआ था तो मुझे एक बहुत खराब सा सपना आया, जिसमें ये था कि जिस शख्स से मेरी शादी होनी है उसे कुछ महीनों बाद ही कुछ हो जाएगा। और ये बात ऐसी थी कि जो सपने में थी, पर मैं ये चीज़ किसी को खुल के बोल नहीं पा रही थी। मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ज़्यादा, तो उनके आगे तो मेरी जुबान भी नहीं खुलती थी। ना मैं कह सकती थी कि जहाँ मेरा रिश्ता तय हुआ है कि पापा मेरा वहाँ मत करो कि मुझे ये सपना आया। खैर, मैंने अपनी माँ से बात करी। मेरी मम्मी थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेटिव थी, वो सुनते थे मेरी बात को, पर मम्मी ने भी कहा कि मैं कैसे बोलूं कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि क्या बोलेंगे कि क्या सपना आया और ऐसे कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान पे भरोसा रख। उस समय हम बाबा को शुरू थोड़ा टाइम हुआ था मानते हुए, तो मैंने बाबा से दिल से प्रे करी। मैं रो रो के उनके श्री चरणों में रोती थी कि बाबा, जिस शख्स से मेरी शादी होनी है, या तो अगर तो सब कुछ सही है तभी ये काम सिरे चढ़ाना, तभी मेरी शादी हो, और अगर कोई है कुछ गलत होने के चांसेस तो प्लीज इस रिश्ते को कहीं से भी कुछ भी करके रोक दो। तो मैं कुछ दिन कुछ महीने, मुझे ध्यान नहीं अब थोड़ा सा कि, पर मैं मेरे ख्याल महीना भर तो मैं खूब बाबा के आगे दिन रात प्रार्थना की, और बाबा को मजबूर होकर सपने में मेरे आना ही पड़ा। तो बाबा एक दिन रात को सपने में आए और मुझे बोले, कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, मैं रक्षा करूंगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तू निश्चिंत रह। बस कुछ ऐसा बाबा ने सपने में मुझे इस टाइप का कुछ बोला, और फिर मुझे वो दिखी नहीं। मैंने बहुत प्रार्थना की, बाद में भी कोशिश करी, पर बस बाबा के वो शब्द मेरे लास्ट तक गूंजते रहे कानों में कि तू चिंता मत कर, मैं रक्षा करूंगा, मैं बैठा हूँ, सब कुछ ठीक रहेगा। ऐसे करते करते मेरी शादी का दिन आ गया। और यहाँ अब मैं एक बात बताना रह गया कि जब मुझे ये सपना आया था, मुझे डेट तक भी दिख गई थी कि फलाने इस डेट को इनको कुछ होगा, और वो शादी के कुछ महीनों के बाद ही में ही थी। तो मैंने खैर बाबा का जब ये सपना आ गया कि सब कुछ ठीक रहेगा, शादी हो गई, सब कुछ ठीक रहा, तो जब जो डेट जो मुझे सपने में दिखी थी, उसी दौरान हमने कहीं बाहर जाना था, तो इन्होंने प्रोग्राम बना लिया। मैं इनको खुल के बोल नहीं पाई कि मुझे क्या सपने में आई हुई थी बात, पर वो ये निश्चिंतता थी कि बाबा हैं मेरे साथ। खैर हम गए, हमने हरिद्वार का प्रोग्राम बनाया था। तो हरिद्वार से आते आते जब हम 2 दिन वहां स्टे करके वापस आए, तो रास्ते में बहुत तेज बारिश, तूफान, आंधी, जैसे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, कुछ दिख नहीं रहा था। तेज तूफान में हमारे साथ हमारी गाड़ी में मेरे मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड यानी मेरे नंदोई, और मैं और मेरे हस्बैंड, ये हम सब बैठे थे। तेज बारिश में जब हम वहां से हरिद्वार से पहुंचे, आधे रास्ते में आए, तो मेरे नंदोई साहब कहते कि मैं गाड़ी चलाता हूँ। वो गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे थे, तो उन्होंने कहा आप थक गए होंगे, आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आप मेरी सीट पे आ जाओ। जैसे मेरे हस्बैंड नीचे उतरने को हुए कि गाड़ी साइड पे लगा के कि चलो सीट चेंज कर लेते हैं, मैं ड्राइविंग सीट से हट के इधर आ जाता हूँ और वो चला लेंगे। जैसे वो गाड़ी चलाने के लिए नीचे उतरे, एकदम से बोनट के ऊपर बहुत बड़ा दरख्त, बहुत बड़ा पेड़, विशाल पेड़ जिसको कहते हैं, वो हमारे बोनट पे आके गिरा।
एक सेकंड का, सिर्फ एक सेकंड का फर्क पड़ा, एक सेकंड से भी शायद कुछ कम का, तो बाबा ने जैसे इनको खींच लिया पीछे और ये दूसरी खिड़की तक पहुंच गए। इनका बाल भी बांका नहीं हुआ और किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। सब कुछ सब कुछ ठीक रहा। और मैं गाड़ी में बैठी ओम साई राम का जाप कर रही थी। ये वही टाइम, वही दिन था जो मुझे सपने में दिखा था। मैंने बाबा से बड़े मन से प्रार्थना की, बाबा बस आप आ गए, आप आ गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। पर मैं अंदर जितने शख्स बैठे थे, मैं किसी को खुल के कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि वो लोग बाबा पे विश्वास नहीं करते थे। कोई भी नहीं करता था मेरे ससुराल में, वो मानते भी नहीं थे इन चीजों को। पर मेरा दिल जानता था, मेरा साईं जानता था कि वो इस समय वो यहीं पर थे। वो मेरे परिवार की रक्षा कर रहे थे, मेरी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली। और ऐसे करके इनका बाल भी बांका नहीं, और सही सलामत हम लोग वापस अपने घर पहुंच गए। ये मेरा एक्सपीरियंस था। यूं तो मेरे बहुत से एक्सपीरियंस है और इसी टाइप के हैं, इस ऐसे ही हैं जो बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंस है। बाबा ने चाहा तो वो भी शेयर करूंगी। बस मैं चाहती हूँ मेरा ये एक्सपीरियंस हर सब तक पहुंचे। मैंने ये बाबा को कहा भी था, बाबा मैं आपका ये एक्सपीरियंस सब तक पहुंचाऊंगी, पर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मेरे को कोई जगह नहीं मिल रही थी कि मैं कैसे करके कैसे सबको बताऊं। पर बाबा बहुत बड़े दयालु हैं, बहुत बड़े रक्षक हैं, हमारे सबके रक्षक हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। थैंक यू।